हाको रथ हम पान है। इससे राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले आईपी गुप्ता 13 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। जिस दिन पार्टी की स्थापना किए, अब उसी दिन पान दिवस के रूप में, यानी बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों को बुला रहे हैं। और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इसके अलावा दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल होंगे, कई नेता भी शामिल होंगे, लेकिन मुकेश सहनी शामिल नहीं होंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया, हमारी इच्छा महागठबंधन का ये प्रोग्राम नहीं। साथ ही साथ नीतीश कुमार के दिल्ली जाने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा बयान दिया, साफ साफ कह दिया, जीवन में पहली गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाकर किया। सुनवाते हैं आपको किस तरीके से आईपी गुप्ता ने एक बड़ा बयान दिया। आपने अपना समय निकाला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। हमारे साथ अखिल भारतीय पान महासंघ के हमारे पुराने साथी प्रदेश अध्यक्ष राम सकल दास जी हैं, आईआईपी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी हैं, और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी मित्रा जी हैं, और ये महाराष्ट्र से हैं मनीष कुमार जी। इस प्रेस आपको पता है कि गांधी मैदान 13 अप्रैल को हमने इतिहास रचा था, और एक गुमनाम सी जाति तांती तत्वा पान समाज मुर्दा कौम से एक जिंदा कौम हो गया। अब वो गांधी मैदान हमारे समाज के लिए एक अस्तित्व की पहचान की मैदान बनी, और हमें आज यहाँ तक पहुँचा। 80 लाख लोग सड़कों पे जो एक साल तक था, उसका परिणाम था गांधी मैदान। और हम चाहते हैं कि आने वाले हमारा बच्चे, हमारे समय जनरेशन उस गांधी मैदान को याद रखें। और उसी दिन इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का जन्म हुआ। तो गांधी मैदान हमारे बच्चों को जहन में आने वाले जब तक धरा रहे तब तक हो, इसलिए हमने पान सम्मान दिवस के रूप में 13 अप्रैल को मनाने का फैसला लिया। और उसी दिन हमारी चूंकि पार्टी का स्थापना दिवस है, इसलिए पार्टी का स्थापना दिवस भी हम लोग उसी दिन बापू सभागार में मनाएंगे। और विशेषकर चूंकि भाजपा की सरकार बनने वाली है, और उसके पहले हम भी दिखाना चाहते हैं कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जो नई पार्टी अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, वो अपने ताकत के साथ बापू सभागार में फिर से खड़ा है। इसकी विशेषता ये होगी कि इसमें कांग्रेस के एलओपी, लोकसभा के एलओपी श्री राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी जैसे महागठबंधन के लोग आएंगे। और यही नहीं कि हमने कहा था कि आंदोलन के दौरान कि तांती तत्वा पान समाज को सिर्फ नेता और मंत्री नहीं बनना होगा, IAS IPS भी बनना होगा, और हम उसको बनाएंगे। और उसी क्रम में अभी मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट का परीक्षा हुआ, और हमारे तांती तत्वा पान समाज के बच्चों ने बड़ा परचम लहराया। तो हमने प्रयास IAS, आप जानते हैं प्रयास IAS और रहमानी एक्सीलेंस से जो ITN पैदा कर रहा है हर एक साल 30-35, वो दोनों के साथ हमने टाई अप किया। और हमारा ये था कि HRPH हाको रथ हम पान टैलेंट के नाम से एक संस्था खोलेंगे जो बच्चों का IAS IPS बनाएगा। पहला मेरा इनिशिएटिव ये था कि हम जिला जाएं और दोनों के टैलेंट हट करें, लेकिन ये 12 अप्रैल आ गया, तो हम उन तमाम पान समाज के बच्चे जो IAS IPS बनना चाहते हैं, सपने बड़े लेकिन वो कभी ठेला वाले का बेटा है या मजदूर का बेटा है, राजमिस्त्री का बेटा है, तो उन लोगों को अपने पेरेंट्स के साथ मैंने बुलाया है कि हम एक्यूमुलेट कर लें। जैसे आसाम से, पानीपत से मेरे पास कॉल आया कि मैं घर में नौकर हूँ, मैंने 3rd डिवीज़न किया है सर, लेकिन मैं IAS बन सकता हूँ। तो वैसे लोगों को ये ऑफर सिर्फ तांती तत्वा पान समाज के बच्चों के लिए नहीं है, वो किसी भी जाति के बच्चे हो सकते हैं, अगर वो गरीब हैं और उनके सपने IAS बनने को भूमियार हो सकते हैं, राजपूत हो सकते हैं, यादव हो सकते हैं, किसी भी समाज को, उनके लिए भी ये दरवाज़ा खुला हुआ है। एक स्पेशल ये है। और तीसरा, ये शायद 12 अप्रैल की जो बापू सभागार की रैली, इसके पहले हमने 4 जून 2023 को किया था, उसमें मैं एक्सटेंसिवली बिहार का दौरा किया था। इस बार पहली बार होगा कि मैंने एक भी जिला का दौरा नहीं किया। और मुझे मैं ये देखना चाहता था कि अगर आईपी गुप्ता नहीं है तो अखिल भारतीय पान महासंघ तांती तत्वा कहाँ है, हम नहीं है तो आईआईपी कहाँ है। ये पहली कार्यक्रम है इस बार अपने ताकत से तांती तत्वा पान समाज, अपने सहारा, अपने संसाधन, अपनी गाड़ी, अपना सब कुछ
और उसके लिए हम लोगों ने जो कुछ बाहर से लोग आ रहे हैं, जैसे यूपी से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं, आसाम से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, तमिलनाडु, उन लोगों के लिए रहने खाने की व्यवस्था हमने किया। और हमारे कुछ लोग जो रात में आ जाएगा उनके लिए पटेल निवास है, पटेल भवन है दरोगा राजपाट में, उनको रहने की व्यवस्था किया है। बाकी आप पूछिए, मुकेश को काहे बुलाए हमको बताइए। सवाल है, जवाब अच्छा, ये महागठबंधन का प्रोग्राम, ये हमारा प्रोग्राम है ना, आईआईपी का है, हमारा मर्जी हम किसको बुलाए या ना बुलाए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा सभी, हमने 3 नाम लिया, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी। हमें और महागठबंधन लोग तो उनको कहाँ बुला रहे हैं। क्यों जी, जो बच्चे को आप चुन रहे हैं इस बार मैट्रिक रिजल्ट में, तो इसका क्या फिल्टर करने का क्या? नहीं, वो एक्चुअली ये डिसाइड करेंगे प्रयास आईएएस वाले और जो रहमानी एक्सीलेंसी वाले, वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे उनका, बच्चों का। हम ये सूची बनाएंगे, हमारे पास 1000 2000 बच्चे आएंगे और उनके जैसे एक होता है कि 33 बच्चे, 30 बच्चे, 50, लेकिन हमारा वो नहीं है। हमारा ये है कि अगर वो बच्चे टैलेंटेड हैं, अगर 100 भी हैं तो भी हम लेंगे और उनको डिवाइड करेंगे। और जो बच्चे लगता है कि पिछड़ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, तो हमने जो मिशनरीज हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल्स हैं, उनके साथ भी हम टाई अप कर रहे हैं कि भाई जैसे अनाथ बच्चे हैं, जब हम अभी गए तो देखे बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं, तब वो जो 2nd ग्रेड के जो बच्चे होंगे, तो हम उनको मिशनरीज स्कूल के साथ जो मेरा टाई अप हो रहा, वहाँ उनका रहने खाने, यहाँ भी रहने खाने का जो एकदम फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट होता है रहने खाने का, वो सारा हम लोग करेंगे। एजेंडा और भी था आपका जब आपने प्रोग्राम किया था, आरक्षण वापसी का ना? नहीं, वो तो हमेशा है। लड़ाई तो देखिए, हाको रथ हम पान है का आंदोलन आरक्षण मांग को लेकर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के बनाया, और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी हाको रथ हम पान का आंदोलन का राजनीतिक रूप है। वहाँ हम सड़क के ऊपर में आंदोलन कर रहे थे, यहाँ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी विधानसभा लोकसभा में आंदोलन कर रही, जो आप देख रहे हैं। वो तो हमारा हमेशा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, हमारा जो शक्ति प्रदर्शन है वो आपका टाइमिंग समझिए। आप भाजपा का मुख्यमंत्री बनने वाला है और मैं फिर से अपने जाति तत्वा पान समाज आईआईपी के कार्यकर्ताओं के साथ में सीना तान के खड़े हो जाएंगे कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो, उससे तो कभी पीछे हट नहीं सकते हम। नीतीश कुमार यहाँ से चले गए राज्यसभा मुख्यमंत्री। देखिए, मेरा दिल की इच्छा है, वो राज्यसभा का मेंबर शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री बन के ना, अभी तक मुख्यमंत्री है राज्यसभा। अब मैं चाहता हूं जब वापस लौटे तो प्रधानमंत्री बन के बिहार लौटे। मैं चाहता हूं नीतीश कुमार जी राज्यसभा मेंबर बने। मोदी जी को वहां गए हैं, यहाँ बिहार में रह के मोदी जी को पानी पिला के रखे कि नहीं? तो मोदी जी ने अपने जीवन के सबसे बड़ा गलती किया कि उनको बुला लिया है वहाँ। अब वहाँ बैठेंगे, टीडीपी वाले से बात करेंगे, राहुल जी से मिलेंगे, सारे नेता से मिलेंगे। अब देखिएगा, हम तो चाहते हैं कि एक बिहारी नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन के लौटे। तो आपने सुना किस तरीके से इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और सहरसा से विधायक है आईपी गुप्ता। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पान समाज ही नहीं, अब पूरे देश के जो गरीब लोग हैं उनके टैलेंट को देखते हुए जो युवा वैसे हैं आईपीएस अधिकारी बनना चाहते, आईएएस बनना चाहते, उनके लिए हम कोचिंगों से अटैच किए हुए, यानी अब कोचिंगों के साथ मिल करके उस बच्चे के सपनों को साकार करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवन में बड़ी गलती किया है। बीजेपी को बिहार में नीतीश कुमार ने तो पानी पिलाया ही, अब दिल्ली चले गए हैं, वहाँ भी टीडीपी के नेताओं से, विपक्ष के कई नेताओं से बात होगी। ये बड़ी गलती है। हम तो उम्मीद करेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन करके दिल्ली से बिहार लौटे। ऐसे में देखना होगा नीतीश कुमार के द्वारा ये लिया गया फैसला आगे चल के राजनीति में क्या कुछ करवट बदलता है। NBC 24 के लिए पटना से कृपाशंकर।